सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ ऑनलाइन लर्निंग एंड उसके पहले वीडियो में देखा था व्हाट इज़ बैच लर्निंग। दोनों ही मशीन लर्निंग के प्रोसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें टू एनालाइज व्हाट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग ट्रेनिंग वी हैव टू गिव ऑन द प्रोडक्शन लेवल। ओके, सो वो दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आज की जो वीडियो है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो से हम आगे की वीडियोस डिसाइड करेंगे कि कैसी चीज़ें बढ़ेगी आगे, बिकॉज इट्स इज़ काइंड ऑफ रोड मैप इन योर मशीन लर्निंग डेवलपमेंट सीरीज़। और इस ये जो लर्निंग पाथ है एक टाइप का रोड मैप है जो आपको बताएगा कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है by using any machine learning model. So it's very important topic and अगर आपको प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आपको यहाँ आई बटन पे उसकी लिंक दिख जाएगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगी। सो गो एंड चेक इट आउट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो हेडिंग है वो आप देख सकते हैं मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। ओके, एंड अभी तक जो हमने पढ़ा वो है था कि व्हाट एंड व्हाई वी यूज़ मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ओके, सो प्रीवियस वीडियो पूरा हमने इस पर ही कवर किया है। तो आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखेंगे कि हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स एंड हाउ मशीन लर्निंग कैन डू बेटर थिंग्स, और क्या स्टेप्स होते हैं उसको करने के लिए, राइट। तो ये हम चीज़ आज देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे एज यू नो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो देर इज़ अ सब्जेक्ट और देर इज़ अ सब्जेक्ट और टॉपिक नोन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। और उसमें एक सब्जेक्ट आता है, उसमें एक टॉपिक आता है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि हमें बताता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन सी पाथ तो हमें फॉलो करनी पड़ती है, व्हाट आर द स्टेप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, की इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमें पता करता है कि ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये लाइक टेस्टिंग, डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो वैसे ही मशीन लर्निंग डेवलपमेंट में भी लाइफ साइकिल होती है विच हेल्प अस, देयर आर सम स्टेप्स विच हेल्प अस टू थिंक दैट हमें मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन या कुछ भी करने के लिए, बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट के लिए हमें वो चीज़ें करनी पड़ती है। तो विच इज़ नोन एज MLDLC, विच इज़ नोन एज मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, तो ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है। जैसे हमें आइडिया को प्रोडक्ट में ले जाने के लिए कुछ स्टेप्स चाहिए। जैसे मेरे पास कोई आइडिया है, मुझे उसको फाइनली फर्निश आप देख सकते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए कुछ 9 स्टेप होते हैं। ये बेसिकली 9 स्टेप फिक्स स्टेप नहीं है कि आप किसी में देखेंगे किसी में 7 स्टेप होंगे, किसी में 6 होंगे। मैंने अपने आप से कुछ ब्रॉड कैटेगराइज कर रखा है, तो मैंने 9 स्टेप फॉलो कर रखा हूँ। तो आप भी एक हिसाब से नोट कर सकते हैं कि 9 स्टेप कौन से, राइट। तो 9 स्टेप एक एक करके बात करेंगे, और ये 9 स्टेप ही हमारे आगे वाले सारे वीडियोज़ होंगे इन मशीन लर्निंग के। यही 9 स्टेप हम आगे कवर करेंगे इन डिटेल। उसके अंदर सारी एल्गोरिदम्स होती है, जो भी होता है, तो हम एक एक डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फ्रेमिंग द प्रॉब्लम। फ्रेमिंग द प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है कि लेट्स सपोज आई हैव एन आइडिया टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो हमें वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, लाइक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, how to solve it, which algorithm we will prefer, what is the cost for training that model into a production, train data क्या होगा, test data क्या होगा, किस हिसाब से हमें फ्लो सेट करना है, हाउ वी ट्रेन द मॉडल, ऑनलाइन बैच लर्निंग, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ फ्रेमिंग द प्रॉब्लम। और अगर ये सब के आंसर आ गए तभी हम सेकंड स्टेप में जा सकते हैं, उससे पहले हम सेकंड स्टेप पे नहीं जा सकते, बिकॉज अगर लेट सपोज हमारे पास हमें प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं कि हमें करना क्या है, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ सॉल्विंग दिस थिंग, और व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ द ट्रेनिंग दिस मॉडल, तो हमें अगर हमने उस मोटिव से चले ही नहीं तो इट इज़ वेरी बैड कि हम वो बात या वो जो गोल है वो अचीव ना कर पाए, राइट। तो जैसे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व इट, विच एल्गोरिथम, कॉस्ट, ट्रेन डेटा, सो ये सब के आंसर जाना ज़रूरी है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज़ फ्रेमिंग द प्रॉब्लम विच ऑल द प्लानिंग इंक्लूडेड, राइट। उसके बाद आता है गैदरिंग द डेटा। गैदरिंग द डेटा इंक्लूड्स डेटा मीन्स अगर आपको किसी भी लेट सपोज आपके पास किसी मॉडल है, राइट, तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा चाहिए, तो डेटा गैदर करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर लेट सपोज ऐसा तो नहीं आप अपने स्कूल प्रोजेक्ट में आपको डेटा मिल जाता है फ्रॉम कैगल और कोई भी वेबसाइट से, बट इन द बिग इंडस्ट्री देयर नीड टू बी कलेक्ट डेटा फ्रॉम स्पेसिफिक थिंग्स। तो अगर लेट सपोज मेरे पास डेटा CSV में है तो वेल एंड गुड है, हमारा CSV डेटा होता है, हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मानते हैं उसको, तो हम उससे भी ले सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है API। अब API क्या होता है कि लेट सपोज मुझे किसी वेबसाइट से वेदर रिपोर्ट चाहिए या फिर स्टॉक एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए, तो वो मैं API से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ले सकता हूँ, राइट। और कुछ डेटा होता है जो कि ना मुझे API से मिल सकता है, ना मुझे मिल सकता है बाय यूजिंग एनी CSV फाइल।
मुझे वो डेटा मिल सकता है जस्ट बाय स्क्रैपिंग द होल वेबसाइट। किसी वेबसाइट के अंदर है, लेट सपोज कोई प्रोडक्ट डिटेल्स है, लेट्स जस्ट डायल करके कोई वेबसाइट है, या फिर अमेज़ॉन करके है, तो उसमें मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट प्राइस, क्वालिटी एंड तो वो मैं वेब स्क्रैपिंग से कर सकता हूँ, राइट। और होता है अनदर थिंग इज़ डेटाबेस। हम किसी भी इंडस्ट्री में या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो दे हैव सम पर्टिकुलर डेटाबेस, तो हम डायरेक्ट डेटाबेस पे ट्रेन नहीं कर सकते हमारे मॉडल को। वी हैव टू बिल्ड अ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि क्या होता है। इट्स अ टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन डेटा एंड मशीन लर्निंग मॉडल। ओके, सो डेटाबेस और मशीन लर्निंग मॉडल के बीच में जो वेयर हाउस बनता है उसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। हम उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एक होता है स्पार्क करके आता है, क्लस्टर डेटा होता है, छोटे छोटे क्लस्टर्स में पूरे डेटा, बिग डेटा होता है, उसमें ये कंसेप्ट यूज आता है क्लस्टर में। सो दिस आर द टाइप ऑफ डेटा विच वी कलेक्ट बाय रनिंग दिस मॉडल। ओके, सो ये सेकंड स्टेप होता है कि मुझे गैदर करना है डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट आउटकम्स, राइट। तो ये कुछ सेकंड स्टेप था। उसके बाद हमने डेटा गैदर कर लिया, उसके बाद हमें करना है डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग क्यों रिक्वायर्ड होता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मुझे एकदम पिक्चर परफेक्ट डेटा आ जाएगा कि मेरे पास उसमें कोई नॉइज़ नहीं होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग करने के लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है फॉर डेटा प्रोसेसिंग, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ इन इट। अब ऐसा तो नहीं है कि 20 या 25 रो का डेटा होगा, देयर लैक्स ऑफ डेटा इन द वन डेटाबेस। सो उसको प्रोसेस करना इट्स वेरी क्रूशियल पार्ट, और उसके वजह से ही हमें कभी कभी मशीन लर्निंग मॉडल की एक्यूरेसी पे इफेक्ट आता है। सो दिस डेटा प्रोसेसिंग इंक्लूड्स रिमूवल डुप्लीकेट्स, रिमूवल आउटलायर्स, रिमूवल मिसिंग वैल्यूज़ और स्केलिंग। अब डुप्लीकेट्स लाइक किसी रिकॉर्ड्स में 2 वैल्यू एक जैसी होती है तो उसको हटाना। आउटलायर दिस इन द डेटाबेस, या कोई डेटा ऐसा कुछ हो जो अलग ही रिजल्ट शो करता हो, आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट शो करता हो, तो उसको हम हटा सकते हैं, रिमूवर आउटलायर्स। ओके, रिमूव मिसिंग वैल्यूज़ और स्केलिंग। किसी भी डेटा को स्केल करना, लाइक टू मेक एन एवरेज समथिंग, तो हम उसको डेटा को कम कर सकते हैं, फॉर स्केल कर सकते हैं इन द लार्ज स्केल, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग। सो हमने सबसे पहले फ्रेमिंग कर ली, फिर उसके बाद गैदर कर लिया डेटा, उसके बाद हमने उसको डेटा को प्री प्रोसेस कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बहुत फेवरेट पार्ट होता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू विजुअलाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, वर्चुअल चार्ट्स एंड ग्राफिक्स। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है, इट हेल्प अस टू फाइंड और इंसाइट्स द डेटा। किसी भी डेटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना हो बाय विजुअलाइजिंग, तो उसको हम बोलते हैं EDA, विच इज़ नोन एज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, राइट। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइंड इंसाइट्स ऑफ डेटा, विजुअलाइजेशन करते हैं जिसमें ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, राइट। और उसमें अलग अलग हम रिलेशन निकालते हैं, जैसे यूनिवेरिएंट हुआ जिसमें हम मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, बाई वेरिएंट भी निकालते हैं। बाई वेरिएंट मीन्स द रिलेशन बिटवीन 2 इनपुट्स लेबल्स, राइट। तो ऐसी चीज़ें निकालते हैं। और उसके बाद के बहुत एडवांस टॉपिक आता है मल्टीवेरिएंट, जिसमें मल्टीपल एक इनपुट्स में हम रिलेशन निकालते हैं, लाइक प्रोपोर्शनलिटी और कुछ भी। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी डू लॉट इन EDA। उसके साथ साथ हम आउटलायर डिटेक्ट करते हैं कि जैसे विजुअलाइजेशन में कुछ ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है तो आउटलायर डिटेक्ट हुआ। और इम्बैलेंस को बैलेंस करते हैं, जैसे बहुत सारे डेटा सेट होते हैं या फिर बहुत सारे प्री प्रोसेस के बाद भी कुछ ऐसा डेटा रह जाता है जो कि इम्बैलेंस शो करते हैं इन द होल डेटा सेट। तो उसको हम बैलेंस करने के लिए कुछ ऑपरेशंस करते हैं, उसको विजुअलाइज करने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, तो वो होता है इम्बैलेंस टू बैलेंस। ओके, सो इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और बहुत सारी चीज़ें इसमें वेरी एक्साइटिंग होती है कि हम इसमें विजुअलाइज करते हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, मैटप्लॉटलिब एंड ऑल दिस थिंग। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इज़ अ टाइप ऑफ वन स्टेप जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट को विजुअलाइज थिंग। और अराउंड 60% चीज़ें अब समझ में आ जाने लगती है कि मशीन लर्निंग मॉडल अब कैसे प्रिडिक्ट करेंगे या फिर कैसे हम उसको ट्रेन करेंगे, राइट। सो स्टेप 4 क्लियर आई गेस। अब हमने EDA कर लिया, अब उसके बाद क्या, अब हमें करना है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है कि लेट सपोज मेरे पास कोई ऐसी इनपुट डेटा है विच इज़ नॉट यूजफुल इन माय डेटा सेट ट्रेनिंग, या फिर मेरे पास ज़्यादा डेटा होने का भी एक नुकसान है, बिकॉज इट हेल्प्स टू कंफ्यूज द मशीन लर्निंग मॉडल के वो किस हिसाब से प्रिडिक्ट करे फॉर द गिवन पैरामीटर, राइट। सो हमारे पास इनपुट को स्केलिंग करना, ऑप्टिमाइज़ करना, जैसे हमारे पास इनपुट लेवल से अराउंड 30, अब मुझे उसमें से सिर्फ 10 ही काम किया है जिसमें मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो सकता है। सो वी हैव टू स्केल दैट थिंग इनटू 10, 30 को 10 में बदलना, इस नोन एज स्केलिंग और ऑप्टिमाइजिंग। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल देखा है, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास नंबर ऑफ रूम करके एक कॉलम है
और एक नंबर ऑफ वॉशरूम करके कॉलम है। ये मैंने पिछले वीडियोज़ में भी मैंने एग्जाम्पल दिया था फॉर स्केलिंग के। इसमें फीचर इंजीनियरिंग में स्टेप यूज़ होता है फॉर दैट्स व्हाई आई जस्ट यूज दिस। तो मेरे पास नंबर ऑफ रूम्स है और नंबर ऑफ वॉशरूम्स है, मुझे इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक कॉलम बना सकता हूँ विच इज़ स्क्वायर फीट एरिया, राइट। तो अगर मुझे ऐसा डिफाइन ना करना हो कि मेरे पास नंबर ऑफ रूम्स इतने हैं, नंबर ऑफ वॉशरूम इतने हैं और फिर उसके बाद जो भी प्रिडिक्शन होगा वो एनालाइज करेगा, नहीं। मैंने एक उसका स्पेसिफिक उसके बाद मैंने एक स्पेसिफिक कॉलम बना दिया उस नोन एज स्क्वायर फीट। तो उससे मुझे पता चल जाएगा ओके उसमें सब इंक्लूड आता है, स्क्वायर फीट में रूम भी आता है, वॉशरूम भी आता है। सो एक मैंने इसको स्केलिंग कर दिया, मीन्स आइडियलाइज ऑप्टिमाइज कर दिया इन अ वन कॉलम। तो ये हम करते हैं फीचर इंजीनियरिंग में टू आइडेंटिफाई के आगे जाके हमारा जो मॉडल है वो इनएक्यूरेट ना बन जाए ड्यू टू द लॉट्स ऑफ डेटा और लॉट्स ऑफ फीचर विच आर अनएडिक्वेट और जो हमें यूज़ ना आते हो, तो उसकी वजह से हम उसको स्केलिंग करते हैं, राइट। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फीचर सिलेक्शन भी होता है कि हमें कौन कौन से लेबल्स, इनपुट लेबल सिलेक्ट करना है। जैसे हमने फीचर इंजीनियरिंग में जैसे सबसे पहले स्केलिंग किया, फीचर स्केलिंग, उसके बाद फीचर सिलेक्शन करते हैं। सो दिस आर द स्टेप विच इज़, उसकी भी अलग अलग एल्गोरिदम्स होती है और वो एल्गोरिदम्स हम पढ़ेंगे इन द लेटर वीडियो। सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि ये स्टेप्स और ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नेक्स्ट ऑफ द वीडियोस। ओके, सो हमने फीचर इंजीनियरिंग कर ली ईडीए के बाद, फिर फीचर इंजीनियरिंग करी। उसके बाद जो होता है वो मेन काम होता है विच इज़ नोन एज मॉडल ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन और उसके बाद सिलेक्शन, राइट। जो स्टेप 6 है वो मोस्ट ऑफ द पीपल सबसे पहले करते हैं बिकॉज दे जस्ट नो कि मशीन लर्निंग मीन्स डेटा सेट डालो, ट्रेन करो एंड द आंसर आएगा, उस हिसाब से हमें करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं स्टेप 6 में आया हमारे पास मॉडल ट्रेनिंग, राइट। सो जो मॉडल ट्रेनिंग है वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स होती है, उसके ऊपर हम अलग अलग एल्गोरिदम्स ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही बार में एल्गोरिदम सिलेक्ट करके हमें आंसर मिल जाएगा, नहीं। जैसे हमने नया एग्जाम्पल दिया नेव बायस करके एक एल्गोरिदम आती है, वो आपने अगर आप फैमिलियर होंगे, वो होती है टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट जो इनपुट डेटा होता है उसके लिए प्रिडिक्ट करने के लिए काम आती है नेव बायस। सो ऐसी एल्गोरिदम एक बार में नहीं पता चलती कि नेव बायस से हम लेंगे, नहीं, उसके जगह कोई और अगर हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन डेटा कि किस हिसाब से डेटा है और इट डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट ऑफ द डेटा कि हमें किस हिसाब से डेटा चाहिए, राइट। सो ये सब कुछ चीज़ें होती है कि जैसे हम मुझे लेट सपोज कैट और डॉग को क्लासिफिकेशन करना है, सो उसकी अलग एल्गोरिदम्स होगी, राइट। ओके, सो इट्स ट्रेनिंग लाइक टाइप ट्रेनिंग में आ जाएगा कि मुझे डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ करनी है। सो इट कम्स अंडर द ट्रेनिंग के मुझे फिर उसके बाद मुझे इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन में देयर इज अ लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स नोन एज मैट्रिक्सेस, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो अलग अलग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती है, जैसे डिफरेंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो गई और बहुत सारी चीज़ें और होती है डिफरेंट। सो ये सब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमें इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने एल्गोरिदम लगाई है वो सही बैठ रही है फ्रॉम आर डेटा टू द मॉडल, और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आता है वो उससे हमें पता चलता है कि अगर जो एल्गोरिदम हम नेक्स्ट लगा सकते हैं वो कितनी प्रेडिक्टेबल होगी, जो कि अच्छी एक्यूरेसी देगी और अच्छा रिजल्ट देगी, राइट। तो इवैल्यूएशन भी उसके अंदर आता है कि हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में देखते हैं, राइट। अब जो आता है सिलेक्शन में क्या होता है कि लेट सपोज अगर आपके पास कोई एल्गोरिदम है, राइट, तो उस एल्गोरिदम को ट्यून कर सकते हैं हम कि हमारे पैरामीटर पे वो खड़ी उतरे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग एल्गोरिदम अकॉर्डिंग टू मॉडल फॉर द पैरामीटर्स, राइट। तो जो एल्गोरिदम्स होती है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं कि उस पैरामीटर को हम ट्यून कर सके। जैसे आप देख सकते हैं इफ़ यू हैव अ गिटार, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको ट्यून करते हैं टू गेट अ गुड साउंड, राइट। उसी तरह से हम एल्गोरिदम्स को ट्यून करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर्स, तो जो हेल्प करता है हमें टू अंडरस्टैंड कि कैसे एल्गोरिदम्स हमारे मॉडल पे अच्छे से सूट होगी, राइट। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस में, इसको हम हाइपर पैरामीटर बोलते हैं। हाइपर पैरामीटर आपने नाम सुना होगा इन मशीन लर्निंग टर्मिनोलॉजी, तो इसको कहते हैं हम हाइपर पैरामीटर्स, राइट। और एक और टर्म आती है असेंबल करके आता है कि मैं दो मशीन लर्निंग मॉडल्स को एक मशीन लर्निंग मॉडल्स में कन्वर्ट कर दूँ तो जो कि वो बन जाएगा मास्टर मशीन लर्निंग मॉडल। तो मास्टर मशीन लर्निंग मॉडल्स मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल से मिलकर, मल्टीपल एल्गोरिदम से मिलकर एक मॉडल हम बनाते हैं जो कि हेल्प करता है कि मल्टीपल एक्यूरेसी हम उसमें अडेप्ट कर सके और जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर दे सके। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है असेंबल, बट आई वांट टू शेयर के ये सिलेक्शन में आता है जो कि स्टेप 6 में हम करते हैं। ओके, सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम आएगी आपकी कि मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग एंड दैट्स ऑल। ओके,
तो स्टेप 6 कर लिया हमने कि मशीन लर्निंग ट्रेनिंग कर ली, इवैल्यूएशन कर लिया और सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है मॉडल डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट सॉरी। सो मॉडल डिप्लॉयमेंट क्या है, अगर ऐसा तो है नहीं कि आपने मशीन लर्निंग मॉडल बना दिया विच इज़ अ टाइप ऑफ फाइल इन अ कोड, अब उसको अपने ऐप में कैसे यूज़ करेंगे विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्या होता है कि जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट एन ऐप कि वो यूज़र तक जा सके, हाउ यूज़र कैन रन दैट। ऐसा तो नहीं है वो स्क्रिप्ट फाइल रन करेंगे इन देयर लोकल। तो हम क्या करेंगे, जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है उसकी हम एक बाइनरी फाइल, और आपने सुना होगा पिकल फाइल बनाते हैं, राइट। सो पिकल फाइल इज़ मोस्ट कॉमन थिंग, तो हम उसको बाइनरी फाइल भी बोलते हैं। और वो जो होता है वो कम्युनिकेट करता है थ्रू एपीआई, राइट। तो एपीआई भी एक जेसन टाइप का इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ओके तो जेसन टाइप का इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है टू कम्युनिकेट बिटवीन टू एंटिटीज़, राइट। तो अब जैसे मैंने यहाँ फ्लो चार्ट लिया, जैसे कोई यूज़र है उसने मेरे ऐप में इनपुट डाला है, उसने एक फॉर्म भर दिया, राइट। अब वो क्या करेगा, वो फॉर्म जाएगा, वो ऐप हमें मशीन लर्निंग मॉडल को कॉल करेगा, उसके अंदर जो हमारा पिकल फाइल है वो जाएगी एपीआई से हमें आउटपुट देगी। जैसे जो भी इनपुट आया वो हमने पिकल फाइल को दिया थ्रू एपीआई, और एपीआई से वो हमें आउटपुट देगा यूजिंग जेसन, या जेसन फॉर्मेट देख रखा है, और वो ऐप जाएगा, ऐप हमें आउटपुट दे देगा। तो दिस इज़ द होल साइकिल जो कि एक ऐप फॉलो करता है फॉर यूजिंग योर मशीन लर्निंग मॉडल फॉर द यूज़र्स। सो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। बट इट्स अ टाइप ऑफ थिंग कि मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग अपने मशीन लर्निंग मॉडल को एक्यूरेट कर देते हैं, बट दे हैव लैक इन डिप्लॉइंग द होल रियल थिंग इन द रियल वर्ल्ड। ओके सो यूज़र तक वो पहुँचती नहीं है, तो उसकी वजह से उनकी दिक्कत आती है काफ़ी। सो ये 7 स्टेप था। अब 8 स्टेप है टेस्टिंग। अब टेस्टिंग क्या होता है कि लेट सपोज मैं मशीन लर्निंग मॉडल बन तो गया, डिप्लॉय भी हो गया, बट उसको यूज़र्स रियल लाइफ यूज़र कैसे टेस्ट करे, उसमें एक टर्म होती है जैसे आप देख सकते हैं A/B टेस्टिंग, राइट। तो सेट ऑफ यूज़र्स हम एक सिलेक्ट करते हैं जो कि रैंडमली सिलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद वो टेस्ट करते हैं हमारा पूरा मॉडल ऑन द ऑल द पैरामीटर्स ऑल द टेस्ट केसेस। तो ये जो A/B टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है इन द टेस्टिंग फील्ड। सो अगर आपने सुना होगा तो वेल एंड गुड। ओके उसके बाद आता है 9 में ऑप्टिमाइजेशन विच इज़ द फाइनल स्टेप। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि लेट सपोज मुझे अपना ऐप को स्केल करना है, मुझे अपने ऐप को ट्रेन करना है रेगुलरली विद द डेली बेसिस ऑफ अपडेट्स इन माय ऐप। सो उसके लिए स्टेप होता है 9 ऑप्टिमाइजेशन विच इज़ अगेन द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मुझे ऑप्टिमाइज़ करना हो तो मैं सबसे पहले अपने ऐप का बैकअप लूँगा, अपना डेटा का बैकअप लूँगा। डेटा का बैकअप मीन्स मैं अगर मुझे मशीन लर्निंग मॉडल को ऑनलाइन ट्रेन करना है तो ऑनलाइन ट्रेन करने के लिए मुझे डेटा चाहिए होगा, तो उसको मैं पहले से बैकअप स्टोर करके रखूँगा। रोल बैक के हमें पाइपलाइंस बनानी पड़ती है। रोल बैक के लिए लिंक्स, अगर कोई ऐप हुआ हमारा वो अगर डाउन हो गया या फिर उसका डेटाबेस करप्ट हो गया तो वो ऐप डाउन हो गया, तो उसके लिए मुझे ऐसा फंक्शन बनाने पड़ेंगे जो कि इनिशिएट कर दे रोल बैक। मीन्स जो हमारा प्रीवियस वर्जन था उसमें रोल बैक हो जाए तो हमारा ऐप रुके नहीं और यूज़र को ऐसा ना लगे कि ऐप बंद हो गया, राइट। लोड बैलेंसिंग आता है, CI/CD पाइपलाइन आता है, रीट्रेन आया, राउटिंग आया। रीट्रेन मीन्स जैसे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो पुराने ही डेटा पे ट्रेन होता रह रहा है तो उसको बोलते हैं रॉटिंग, राइट। तो एक टर्म होती है रॉटिंग करके जो कि हेल्प करता है पता करने में कि हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो बेसिकली बहुत पुराने डेटा पे ट्रेन है या नए डेटा पे ट्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो पता चलता है हमें। ओके सो ये कुछ 9 स्टेप्स थे मुझे आपको बताने थे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग वीडियोज़। ओके सो आई जस्ट होप कि आपको ये सही लगे होंगे। ये सारे 9 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही आगे वीडियोस बनेंगी, इनके अलग अलग डिफरेंट एल्गोरिदम्स सब बनेगी, फीचर सिलेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, EDA बहुत कुछ बनेगा, राइट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हुआ तो गो एंड कमेंट डाउन, आई जस्ट आंसर देयर। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट विथ मी देयर ऑल्सो। ओके सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल कीप कोडिंग कीप स्माइलिंग, बाय।